आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है इज नल एंड इज नॉट नल। गाइस जिंदगी में ना ऐसा बहुत बार होगा आपके साथ जब आप अपने डेटाबेस के साथ काम कर रहे हैं और आपके डेटा के अंदर नल प्रेजेंट हो गया है। सबसे बड़ी गलतफहमी जो आपकी स्टार्टिंग ऑफ द करियर में होती है वो होती है कि नल क्या एक वैल्यू होती है। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि क्या नल जीरो नल है? कभी भी जीरो नल नहीं होता है। नल पता क्या होता है कि कभी आपने डेटा एंट्री कर रहे हो या फिर कभी आपका डेटा कैप्चर हो रहा है, ठीक है, एक ब्लैंक स्पेस, एक एम्प्टी वैल्यू जहां पे कुछ लिखा ही नहीं गया हो। जीरो इज अ वैल्यू, null is not a value. Whenever we are inserting the data in the table, it is very possible chances, बहुत ही easily ये हो जाता है कि हमारे some fields are not available और कुछ ना अवेलेबल होने के कारण हम उनके अगेंस्ट एम्प्टी या नल पॉपुलेट कर देते हैं। अगर मैं बोलूँ एम्प्टी, हम कुछ लिखते ही नहीं है उनके आगे, तो नल ऑटोमेटिकली जब डेटाबेस में वैल्यूज आती है ना तो नल ऑटोमेटिकली पिक हो जाता है। अब इस नल का एक नल का डेटा टाइप होता है, मतलब हमेशा पूछा जाता है इंटरव्यूज में भी कि नल का एक डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या होता है, तो नल का डिफॉल्ट डेटा टाइप होता है इंट। ओके, और एक सिंपल सी बात है, अर्थमेटिकल ऑपरेशंस की अगर मैं बात करूं, अगर हम किसी चीज को भी नल से माइनस करेंगे उसका रिजल्ट नल ही होगा। 81 माइनस नल, 80 इंटू नल इज नल, ऑलवेज नल। तो हमारे पास बहुत सारे बार ये आती है रिक्वायरमेंट क्या कि आप नल वैल्यूज को ट्रीट कर सकते हो। डेफिनेटली एनवीएल एक ट्रीट वो होता है, हमारे पास ऑपरेटर इज नल ऑपरेटर होता है और बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं, बट हमें फिल्टर करना है। हमें देखना है कि क्या ऐसी कॉलम्स हैं हमारे पास, जो ऐसे कोई कॉलम्स है जहां पे वैल्यूज नल आ रही हैं, तो हमारे पास फंक्शन यूज होता है इज नल। इज नल एंड इज नॉट नल, अगेन बोथ आर रिवर्स ऑफ ईच अदर। ओके, तो नल क्या करता है? इज नल ऑपरेटर इज यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ नल इज प्रेजेंट इन द स्पेसिफाइड फील्ड और नॉट। ओके, सो लेट्स ट्राई हाउ टू यूज इज नल ऑपरेटर। सिलेक्ट, अगेन हम सिलेक्ट करेंगे कॉलम फ्रॉम कॉलम नेम। अब सिर्फ हमें ये लिख देना है वेयर कॉलम नेम इज नल। सिर्फ वही वैल्यूज दो जहां पे मेरे नल हैं। एक एग्जांपल की तरफ देखते हैं। मेरे पास एक एम्प्लॉयज टेबल है। एम्प्लॉयज टेबल के अंदर मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, डिपार्टमेंट है, ईमेल है। ठीक है, अब मैं देखता हूं कि मेरे पास मेगन की आईडी है ही नहीं, जीमेल आईडी है ही नहीं। ऐसा हो सकता है ना कि हमारे पास कई बार कोई डेटा फिल करते हुए जीमेल आईडी को भरता ही नहीं है, ये मैंडेटरी फील्ड नहीं थी, तो डेटाबेस क्या करेगा? डेटाबेस इसको अपनी तरफ से तो भरेगा नहीं, डेटाबेस इसको नल कर देगा। राइट, डेटाबेस कहेगा अगर आपने कुछ नहीं भरा तो हम इसको नल पॉपुलेट कर देते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम उन्हीं नल वैल्यूज के अगेंस्ट काम करना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि क्या हमारे डेटा के अंदर नल वैल्यू प्रेजेंट है। तो मैं सिंपल लिखता हूं एक क्वेरी, सिलेक्ट एवरीथिंग। एवरीथिंग मींस एवरी कॉलम एंड एवरी रो फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल। टेबल का नाम क्या है? एम्प्लॉय। वेयर ईमेल, ईमेल इज नथिंग माय कॉलम, राइट। ईमेल अगर आप यहां देखें तो मेरे एक ईमेल एक कॉलम नेम है। मेरे को वो वाली ईमेल दे दो पूरी टेबल एम्प्लॉय में से जहां पे ईमेल नल आ रही है, तो मैं देख सकता हूं बहुत इजीली मेगल, लिंडा, मैरी, इनके अगेंस्ट मेरी ईमेल नल है। मैं इनको नल पॉपुलेट कर देता हूं, सिंपल। ठीक है, वेयर आईडी इज नल। ऐसे बहुत बार होते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट आईडी, ठीक है, नल हो, हमारे पास कोई भी कॉलम नल आ सकता है, तो हमें नल को फिल्टर आउट करना है। स्पेसिफाई इन वेयर क्लॉज वेयर कॉलम नेम इज नल। हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं आगे, जहां पे हम पढ़ते हैं इज नॉट नल। इज नॉट नल इज क्वाइट अपोजिट ऑफ नल। ओके, यहां हम बोल रहे हैं कि मेरे को ऐसी आईडीज दे दो जो नल नहीं है, रिवर्सिंग द कंडीशन। ठीक है, इज नॉट नल ऑपरेटर इज यूज टू टेस्ट फॉर नॉन नल वैल्यूज। ठीक है, मेरे को वो सारी कंडीशंस दो, वो सारे रोज निकाल के दो ईमेल कॉलम से जहां पे नल नहीं आ रहा है। इज नॉट नल इज नल नहीं है, जहां पे वैल्यूज पॉपुलेट हो रखी हैं। तो मैं अपने एम्प्लॉयज टेबल से इजीली देख सकता हूं कि देयर इज अ पीटर एंड रोज, ओनली 2 रोज, जहां पे मेरे पास जीमेल आईडी मेरी पूरी प्रॉपर गिवन है और जहां पे नल वैल्यूज नहीं आ रही हैं। सिमिलरली मैं एक सिंपल सा ऑपरेशन लिखता हूं, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ईमेल इज नॉट नल। इधर मैंने क्या बोला था फर्स्ट स्लाइड के अंदर अपनी, कि ईमेल इज नल। इफ यू फॉलो माय कर्सर, ईमेल इज नल। यहां पे लिख रहा हूं ईमेल इज नॉट नल। ओके, तो ईमेल नल नहीं है, वो मुझे सिर्फ रोज निकाल के दे दीजिए पूरी टेबल में से, तो मेरे पास रिजल्टेंट डेटा सेट आएगा 1 और 3।
Very simple. So is null and is not null used to test for a null values and for no null values. Both are reverse to each other and बहुत use भी होता है हमारे real time के अंदर. Okay, where column name is null or is not null. Simple. Okay, thank you.